Drive them forward. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज हम आपको उस तारीख़ी या हिस्टोरिकल वाक़े के बारे में बताएंगे जिसे हाथी वाला साल या आमुल फील के नाम से जाना जाता है। ये वही साल है जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। ये दास्तान है अल्लाह के घर यानी काबा की उस हिफाजत की जब उसे दुनिया की सबसे बड़ी फौज से खतरा लाहक हुआ था। मगर अल्लाह का वादा है, उसके घर की हिफाजत वो खुद फरमाता है। कहानी शुरू होती है यमन में, जहां अब्राहा अल अशरम नाम का एक ताकतवर ईसाई हाकिम यानी गवर्नर हुकूमत करता था। अब्राहा ने सना यमन में एक निहायत आलीशान गिरजाघर यानी चर्च बनवाया जिसका नाम अल कुलैस था। उसकी ख्वाहिश थी कि अरब के लोग मक्का के खाना काबा को छोड़कर उसके गिरजाघर को इबादत और हज के लिए इस्तेमाल करें। जब अरब लोगों ने उसकी ये बात रद्द यानी रिजेक्ट कर दी तो अब्राहा हसद में जल उठा और कसम खाई कि वो काबा को ज़मीन दोज़ कर देगा। अपने इस नापाक इरादे की तामील के लिए अब्राहा ने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की जिसमें तकरीबन 60,000 सिपाही थे, और इस फौज की शान और ताकत का निशान था एक बहुत बड़ा हाथी जिसका नाम था महमूद। जब ये अजीम लश्कर मक्का की तरफ बढ़ा तो रास्ते में आने वाले कबीले खौफजदा होकर उसके सामने झुकते गए। जब ये मक्का के करीब पहुंची तो अब्राहा के सिपाहियों ने मक्का वालों के मवेशी लूट लिए, जिनमें कुरैश के सरदार और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊंट भी शामिल थे। मक्का के लोग पहाड़ियों पर पनाह यानी शेल्टर ले चुके थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खुद अब्राहा से मिलने उसके कैंप यानी खैमा में तशरीफ ले गए। जब अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ अपने लूटे हुए ऊंटों को वापस मांगा तो अब्राहा हैरान हुआ और पूछा, तुम अपने ऊंटों की बात करते हो, उस इबादत गाह की नहीं जो तुम्हारा और तुम्हारे बुजुर्गों का मजहबी मरकज है? मैं ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उन्हें वापस मांगता हूं, और जहां तक काबा का ताल्लुक है उसका एक रब यानी मालिक है जो खुद उसकी हिफाजत करेगा। ये कहकर अब्दुल मुत्तलिब वापस लौट आए और काबा के दरवाजे पर खड़े होकर अल्लाह से दुआ की कि वो अपने घर की हिफाजत फरमाए। अगली सुबह अब्राहा ने अपनी फौज को काबा की तरफ बढ़ने का हुक्म दिया, मगर यहाँ एक अजीब मंजर पेश आया। हाथी महमूद ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उसको जितना भी उकसाया गया उसने काबा की सिमत एक कदम भी नहीं बढ़ाया, लेकिन अगर उसे दूसरी तरफ मोड़ा जाता तो वो फौरन चल पड़ता। और फिर अचानक आसमान पर अबाबील यानी छोटे परिंदों के बड़े बड़े झुंड नजर आने लगे। हर परिंदे के पास 3 छोटी छोटी कंकड़ियां यानी स्टोन्स थीं जो मिट्टी और आग से बनी हुई थीं, हजारत मिन सिज्जील। अल्लाह के हुक्म से अबाबील ने वो कंकरियां अब्राहा के लश्कर पर बरसाना शुरू कर दी। जिस सिपाही को भी वो कंकरी लगती उसका जिस्म गलने यानी रॉट होने लगता और वो वहीं हलाक हो जाता। पूरी फौज में भगदड़ मच गई और सब तबाह हो गए। अब्राहा भी बुरी तरह जख्मी हुआ और यमन की तरफ भागते हुए रास्ते में ही इंतकाल कर गया। अल्लाह ताला ने उस पूरी फौज को खाई हुई भूसी यानी ईटन स्ट्रॉ की तरह कर दिया। इस अजीम वाक़ये ने साबित कर दिया कि अल्लाह के घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और तारीख गवाह है कि इसी हाथी वाले साल में उस वाक़ये के चंद रोज़ बाद ही मक्का में रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। नाज़रीन, ये वाक़या हमें सिखाता है कि अल्लाह की ताकत हर शय पर गालिब है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।